औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो का आगाज एक शेर से करूंगा जो कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले एक एक और वाक़े की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ही माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद तो एक शब में बना दी गई, नमाजी कहाँ से लाएंगे। आज इस वीडियो पर मैं इस मौजू पर बात करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाले दिनों में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था इन कुछ ऐसे अफराद की जिन्होंने उजलत में एक फैसला किया और वो फैसला कर भी लिया, अमल दरामद भी हो गया, लेकिन आगे का नहीं सोचा। मस्जिद तो बनाई गई, ईंटें भी लग गई, दीवारें भी खड़ी हो गई, छत भी बन गई, लेकिन नमाजी कहाँ है। पार्टी तोड़ दी गई, पार्टी बना दी गई, एक नई पार्टी बना दी गई, बल्कि दो नई पार्टियां बन गई, लेकिन वोटर कहाँ है, वोटर कहां से लाएंगे। ये है वो चुभता हुआ क्वेश्चन, ये चुभता हुआ सवाल जो ताकतवर हलकों से अवाम पूछ रही है। जहांगीर तरीन, ओन चौधरी वगैरह, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, अली जैदी वगैरह को मिलाकर, फयाजुल हसन चौहान, इन सबको मिलाकर एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई। तो उसके बाद जिस जोरों शोर से वो पार्टी शुरू हुई, उसी से ज्यादा जोरों शोर से वो खत्म हो गई। फिर एक नया शोशा छोड़ा गया, पार्लियामेंटेरियंस, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। इन बेचारों को तो कोई और नाम भी नहीं मिला। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए लोगों से राय ली गई थी। जहांगीर तरीन की लोटा पार्टी के लिए लोगों से राय रही गई, और अब परवेज खटक के नाम एक और लोटा पार्टी लॉन्च की गई है। और ये कहा गया कि उसमें 57 बंदे हैं। 57 बंदों में से पहले घंटे में 7 बंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वीडियो बयान दिए देकर कहा सोशल मीडिया पर कि हमारा उनसे ताल्लुक ही नहीं है। और एक बंदा वो है कि जो कब्र में है, और एक बंदा कनाडा बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में, हमें पता ही नहीं, और हमने अपने कायद इमरान खान को नहीं छोड़ा। ये जो उजरत में फैसले किए गए, इनका अब क्या होगा ये तो खैर देखेंगे, लेकिन एक बात पूछनी बनती है कि वोटर कहां से लाएंगे। जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी सर्वे हो रहे हैं, और इसमें सरकारी मुद्दइयत में होने वाले सर्वे भी शामिल हैं, तो पूछा जाता है वोट किसका, कहते हैं इमरान खान। कहते हैं कि आपके हलके में तो फलां शख्स थे जिन्होंने छोड़ गया इमरान खान को। वो कहते कौन है वो, हमने इमरान खान के नाम पे वोट देना है, शख्सियत के नाम पे नहीं। यही सवाल कल परवेज खटक के हलके में भी पूछा गया। वहां पर 95% लोगों ने कहा कि परवेज खटक को तो हम जानते ही नहीं, जो वहां का लोकल सियासतदान है। उसके बारे में कहा कि हम तो उसको जानते ही नहीं है, हमने तो इमरान खान को वोट देना है। यही सवाल लोधरा में
जहांगीर तरीन के आबाई हलके में किया गया। 93% लोगों ने कहा इमरान खान। फवाद चौधरी के हलके में भी यही सवाल दोहराया गया, तो ये जवाब ये आया कि फवाद चौधरी की हैसियत तो काउंसलर की भी नहीं है। यही सवाल हर उस हलके में किया जा रहा है जहां तक लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी आप कौन हैं, किसका नाम ले रहे हैं? हाँ, हमारा लीडर सिर्फ इमरान खान है। जो तादाद अप्रैल 2022 में 60% थी, अब 90 पे 80-90% पहुंच चुकी है। और ये हकीकत है जिसको हर कोई तस्लीम कर रहा है, हर कोई तस्लीम कर रहा है। लेकिन हुकूमत ओपनली मानने को तैयार नहीं है। दरपर्दा वो भी जानते हैं कि इलेक्शन में उनका जो हाल होने वाला है वो बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन वो ओपनली इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह और बाकी लोग अभी साजिशों में लगे हुए हैं। अवाम को बदजिल नहीं कर सकते, जितनी मर्जी पार्टियां बनवा लें। वोटर कहां से लाएंगे? ये सवाल अभी भी मौजूद है और मौजूद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।